नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो। आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्योस ज्ञान फाउंडेशन में। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट केमिस्ट्री. Some students were requesting me that the chemistry be taught. According to them, chemistry is very difficult to learn. As per my opinion, not only chemistry is very difficult but very interesting also as compared to the other papers. आज का वीडियो होगा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के साथ आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाने वाला हूं. इसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं पीरियोडिक टेबल को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया. चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से आपको हाई लेवल तक पूरे फाउंडेशन और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ केमिस्ट्री आपको कैसे इजीली आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको पूरी नॉलेज यानी मैं मेरा सारे एफर्ट यानी 100% देने के लिए कोशिश करूंगा और हमेशा करता ही रहूंगा. मेरा फिजिक्स का 6 वीडियो कवर हो चुका है, मोशन का और बायोलॉजी का भी यानी 4 वीडियो मैंने डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी है, जरूर आप एक बार विजिट कीजिए. बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों. चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे. इससे पहले मैं हमेशा की तरह एक कोड ऑफ द डे सुनाना चाहता हूं, जो कि है छोटी सी मोटिवेशनल शायरी. चलिए अभी हम सुनेंगे. जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है. अरे जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है. अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है. जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है. अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है. फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से. और प्यारे दोस्तों, फिर क्यों डरते हैं मंजिल की तरफ बढ़ने से. ये सिर्फ मंजिल नहीं, ये सिर्फ मंजिल नहीं, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है. My dear friends, let's start today's lecture. देखिए, साइंस. साइंस, what do you mean by science? What do you mean by science? साइंस क्या होता है दोस्तों? साइंस ये डिराइव हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम Latin word scientia. Science is derived from Latin word scientia. यानी साइंस ये कहां से डिराइव हुआ है दोस्तों? साइंटिया से साइंस का डिराइव हुआ है. ये क्या है दोस्तों? साइंस इज ए नॉलेज. साइंस इज ए नॉलेज. किसी टाइप का नॉलेज होता है दोस्तों? एज लाइक वेदास, उपनिषद, गीतास, बाइबल्स एंड कुरान. गीता यानी होली बुक ऑफ हिंदू, बाइबल यानी होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, कुरान होली बुक ऑफ मुस्लिम और इस्लाम. देखिए दोस्तों, वेदास ये क्या होते हैं दोस्तों? ये मैंने इसको जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इस सारे वेदास उपनिषद के बारे में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा. देखिए वेदास ये 4 वेदास होते हैं, ऋक, साम, यजुर
अथर्व होते हैं, उपनिषद, यानी 108 उपनिषद आर प्रेजेंट एट ए टाइम, बट प्रिंसिपल उपनिषद और मोक्ष उपनिषद ये सबसे फेमस होते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल उपनिषद ये सबसे फेमस होते हैं। चलिए, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे एक एक नॉलेज होते हैं। उसी तरह साइंस भी एक नॉलेज होते हैं। ये किस टाइप के नॉलेज होते हैं दोस्तों? साइंस यानी ये नॉलेज होते हैं हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशंस, थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस का मतलब क्या है दोस्तों? विचार। हाइपोथेसिस क्या मतलब होते हैं? विचार होते हैं, यानी थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, थिंकिंग एबिलिटी, विचार। और देखिए ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ watching somebody or something carefully, ये एक दिखने का कला होते हैं। किस तरीके का? जो कि खोज करने का तरीके से दिखने का एक कला होते हैं। क्या? साइंस। एक्सपेरिमेंट क्या होता है दोस्तों? एन आर्ट और ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग, एन आर्ट और ऑपरेशन for the purpose of discovering something। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं दोस्तों? एन एक्ट और ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग, कुछ डिस्कवर करने का कला होते हैं जो कि हमें एक्सपेरिमेंट कहते हैं। साइंस इज ए नॉलेज व्हिच इज बेस्ड अपॉन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट। एंड also discuss about science. How many types of science are present? ये साइंस 3 टाइप का होते हैं दोस्तों। साइंस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होते हैं। क्या क्या? देखिए, एक होते हैं यूनिवर्सल साइंस, दूसरा है दोस्तों, सोशल साइंस, एंड तीसरा है फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस क्या है दोस्तों? यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सोशल साइंस क्या होते हैं दोस्तों? यानी जो भी पब्लिक एंड सोसाइटी के ऊपर होते हैं उसे हमें सोशल साइंस कहते हैं। और फॉर्मल साइंस क्या होते हैं दोस्तों? यानी लॉजिक एंड मैथ को हम फॉर्मल साइंस कहते हैं। अभी हम सोशल साइंस नहीं डिस्कस करेंगे, फॉर्मल साइंस भी नहीं। अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल साइंस का केमिस्ट्री के बारे में। यूनिवर्सल साइंस का केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी यानी एटम, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इस सारे फाउंडेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, काफी सारे सवाल आते हैं पीरियोडिक टेबल का, इसलिए मैंने सोचा पीरियोडिक टेबल क्यों ना पढ़ाया जाए। पीरियोडिक टेबल कैसे बनते हैं, ये कहां से डिराइव हुआ है, ये सारी चीज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स, देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इसका मतलब है दोस्तों, ये दोनों वर्ड मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं केमिकल प्लस हिस्ट्री, केमिकल प्लस हिस्ट्री होते हैं। यानी देखिए, ये क्या होता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मीन्स इट इज ए नॉलेज which we can easily identify the history of chemicals. Chemistry is a knowledge. Chemistry is a knowledge which we easily identified the history of chemicals. The history of chemicals, यानी केमिकल का हिस्ट्री को हम केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए, ये देखिए कि कैसे स्टार्ट हुआ है दोस्तों। जब मैं एंशिएंट की बात करूं, जब आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ फायर, फायर का डिस्कवर जब हो चुका है, फायर यानी आग, आग का डिस्कवर जब हो चुका है, तब लोगों ने सोचना शुरू की कि ऐसे क्या चीजें होते हैं जो कि बहुत ही कम समय में हर एक चीज को तबाह कर देते हैं। ऐसे ये क्या चीज होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को इजीली कन्वर्ट करते हैं। ये क्या चीज होते हैं? तब लोगों ने सोचना शुरू की ये क्या कंपाउंड होते हैं और ये क्या कौन सी तरीका का केमिकल होते हैं जो कि ये बहुत ही कम समय में तबाह कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो इजीली, तो तब उन्होंने इसका नाम दिया अल्केमी। अल्केमी, अल्केमी का मतलब क्या है दोस्तों? अल्केमी का मतलब क्या है? चेंज वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और कन्वर्ट वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, विच इज कॉल्ड इट्स अल्केमी। यानी ये अल्केमी वर्ड का इस्तेमाल होता था, पर धीरे धीरे वो केमिस्ट्री का हो गया। कैसे? देखिए, जब लाबोइशियर ने आए, एंटोइन लाबोइशियर, ये कौन होते हैं दोस्तों? ये एक फ्रेंच केमिस्ट होते हैं, फ्रेंच केमिस्ट होते हैं। इनका जन्म हुआ है, देखिए, इनका जन्म 26 अगस्त 1743, 26 अगस्त 1743 इनका जन्म हुआ है फ्रांस में, और इनका डेथ हुआ है 8 मई 1794, 8 मई 1794, यानी 1794 में। चलिए, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, उनको हमें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उनको हमें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, क्यों उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं? क्योंकि उन्होंने 1783 में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डिस्कवरी किया। कब? 1783 में। उसके साथ साथ इन्होंने ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन का भी डिस्कवर किया। ऑक्सीजन जो कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन का डिस्कवरी भी इन्होंने किया। दैट्स व्हाई एंटोनियो लैवोइसियर इज कॉल्ड इट्स फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलिए अभी मैं और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए कि केमिस्ट्री क्यों हमें जरूरत है, केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारे लाइफ के अंदर, इसका रोल क्या है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बताना चाहता हूं। चलिए देखिए केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों। ऑल द मैटर्स which is present in our surrounding is related with either directly or indirectly to the chemistry और chemicals। देखिए दोस्तों मैटर क्या होते हैं, मैटर यानी हर एक चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हमें मैटर कहते हैं। हर एक चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं उसे हमें मैटर कहते हैं। यानी देखिए जो भी चीज आप सोचेंगे वो मैटर भी होते हैं। यानी एयर, वाटर, आग, गैस, सारे मैटर ही होते हैं दोस्तों, ये सारे मैटर ही होते हैं। और देखिए मैटर, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। यानी मैटर जो बने होते हैं एटम से लेके ये मैटर का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ये मैटर कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी ये केमिस्ट्री से बने होते हैं, यानी ये केमिकल से बने होते हैं मैटर। और देखिए दोस्तों ये एटम क्या होते हैं दोस्तों, ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हमें एटम कहते हैं और इसको एलिमेंट भी कहते हैं। एटम कहते हैं और इसको एलिमेंट भी कहते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोस्तों एटम और एलिमेंट के अंदर, ये जो एलिमेंट होते हैं एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। यानी देखिए दोस्तों मान लो ये एटम होते हैं, एटम में ये जो कोर होता है दोस्तों, ये कोर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, चक्कर करता है ऐसे। इसको हम कहते हैं एटम कहते हैं। बट एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, एलिमेंट मींस अगर हम किस चीज को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो पहले जैसे प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। अगर किसी एटम को हमें, अगर किसी एलिमेंट को हमें अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो वो जो पार्ट होगा वो किसी से मैच करेगा दोस्तों, पहले जैसे प्रॉपर्टी से मैच करेगा, तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों आयरन, अगर हम आयरन को कितने भी टुकड़े टुकड़े कर सकें तो ये आयरन ही होगा। और देखिए दोस्तों गोल्ड ये भी एक एलिमेंट होगा, उसके साथ साथ एटम भी होगा, और सिल्वर भी होगा, कॉपर भी होगा, ये सारे एक एक एलिमेंट होगा। चलिए दोस्तों अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री
हमारे लाइफ के अंदर क्यों जरूरत है, केमिस्ट्री का, यानी व्हाट्स द रोल टू अवर लाइफ। देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, importance of chemistry in everyday's life। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री हमारे लाइफ के अंदर क्यों जरूरत है। देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। जो भी चीजें हमारे लिए जरूरत होते हैं, सब कुछ केमिकल से ही बने होते हैं। विदाउट केमिकल्स और विदाउट केमिस्ट्री वी कैनॉट सर्वाइव इन आवर डेली लाइफ, एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज नथिंग विदाउट केमिस्ट्री। लेट्स गो। your house your house, your cosmetics, your cosmetics, drugs, medicines, clothes, clothes which we wear, जो भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं। फूड ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, फूड फूड ये सारे केमिकल से ही बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, many changes which we observe which is made from chemicals, many changes which we observe in the world made through chemicals। For example, changing color, leaves changing color। और देखिए दोस्तों, लीव्स चेंजिंग कलर, यानी जो पत्ते के कलर चेंज होते हैं, उसे ये केमिस्ट्री का रोल होते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कुकिंग फूड, जब हम फूड पकाते हैं तो केमिकल का मेजर रोल होते हैं। और तीसरा देखिए दोस्तों, वी गेट क्लीन थ्रू सोप। ये सारे चीज केमिकल से ही बने होते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट कम्स फ्रॉम द सन। लाइट जो भी सन से आते हैं हमारे धरती के ऊपर, वो कैसे बने होते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी दो हाइड्रोजन का पार्टिकल एक हीलियम के पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। वो ये भी केमिकल ही होते हैं, ये भी केमिस्ट्री होते हैं। चलिए दोस्तों, यानी जो भी हमें देखते हैं हमारे सराउंडिंग पे और यूनिवर्स में जो भी चेंजेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं स्टार्ट करूंगा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे बने, अभी मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। चलिए, यानी एलिमेंट्स का खोज और क्लासिफाई कैसे किया गया है दोस्तों। चलिए,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरत हुआ, हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत है। देखिए दोस्तों, जब एंशिएंट टाइम में पहले पहले कॉपर का डिस्कवरी हुआ दोस्तों, पहले किसका डिस्कवरी हुआ, एलिमेंट का, कॉपर। कॉपर का डिस्कवरी हुआ अराउंड 9000 बीसी में। उसके बाद गोल्ड का डिस्कवरी हुआ दोस्तों। गोल्ड गोल्ड का डिस्कवरी कब हुआ दोस्तों, अराउंड 6000 बीसी में। और उसके बाद सिल्वर का डिस्कवरी हुआ दोस्तों। सिल्वर का कब डिस्कवरी हुआ दोस्तों, 4000 बीसी में। उसके बाद आयरन का डिस्कवरी हुआ दोस्तों। आयरन यानी 1300 बीसी। उसके बाद धीरे धीरे करके हाइड्रोजन का भी डिस्कवरी हुआ। कब, सन 1766 में, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का डिस्कवरी किया है दोस्तों। ये सारे एलिमेंट धीरे धीरे करके डिस्कवरी हो चुका है, तो हमें याद करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। उस वक्त हमें इसको याद करने का बहुत ही डिफिकल्ट होता था दोस्तों, इसीलिए हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना जरूरी सोचा हमने। हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरत है दोस्तों, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर काफी सारे सामान होते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग एंड कुकिंग आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, राशन आइटम्स लाइक चावल, दाल, सब्जी, ये सारे चीज हमें अलग अलग करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमें इजीली आइडेंटिफाइड एंड कन्वीनियंटली मेजर करने के लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके रखना पड़ता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप की बात करूं अगर मैं, तो देखिए दोस्तों वो क्या करते हैं, अलग अलग डेस्क करते हैं उनके दुकान में, क्योंकि काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफी सारे सामान होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग शॉप्स, क्लीनिंग शॉप्स, सब अलग अलग करके रखते हैं इन्होंने, और ग्रोसरी आइटम्स को अलग करके रखते हैं, और दाल चावल उसी को एक डेस्क पे रखते हैं, और सारे सामान को अलग अलग डेस्क पर रखते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है, इसीलिए उन्होंने सारे सामान को अलग अलग करके रखते हैं। इसलिए दोस्तों जब एलिमेंट्स का बढ़ता गया, डिस्कवरी बढ़ता गया, यानी एक साल में एक एलिमेंट का डिस्कवरी होता था उसी वक्त, तब इन्होंने सोचा कि तब ये जो एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही मुश्किल होता था दोस्तों उसी वक्त, तब इन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अबाउट डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द साइंटिस्ट। पहले कौन आए दोस्तों, पहले आए यानी विलियम प्राउट। यानी तो कौन थे दोस्तों, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। वो एक कौन थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे दोस्तों। उनका जन्म हुआ है यानी जनवरी 15 जनवरी 1785 टू 9 अप्रैल 1850, यानी 65 ईयर्स। देखिए दोस्तों, इन्होंने ग्रेजुएट किए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग which is situated in Paris, London. Graduated from University of Edinburgh.
यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन 1811 with a medical degree. With a मेडिकल डिग्री के साथ उन्होंने ग्रेजुएट हुए। कब? 1811 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से। तो दोस्तों वो कौन थे दोस्तों? वो थे सन ऑफ टेनेंट फार्मर। जो फार्मर होते हैं वो बहुत ही पोर फैमिली को बिलोंग करते थे दोस्तों। विलियम प्राउड ने, चलिए दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट क्या किया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिस्कवरी किया दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से किया दोस्तों? गैस्ट्रिक जूस से। इन्होंने गैस्ट्रिक जूस से इसका डिस्कवरी किया। और क्या डिस्कवरी किया दोस्तों? यूरिया का डिस्कवरी भी किया। कहां से? यूरिन से। चलिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, 1815 में इन्होंने 1815 में इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं सब कुछ हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को अगर हम किसी पर भी मल्टीपल करेंगे तो उसी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। यानी अगर मान लो मैं बताऊंगा बोरोन, अगर बोरोन का एटॉमिक मास है दोस्तों 5, यानी 5 हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो बोरोन का डिस्कवरी होगा, बोरोन का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। इन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए इनका ओपिनियन गलत साबित हुआ है दोस्तों। उसके बाद और काफी सारे साइंटिस्ट ने आए, वो सब चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, उसके बाद आए डोब्रेनियर्स्टाइड, उसके बाद आए डोब्रेनियर के बाद आए न्यूलैंड से आए, उसके बाद लोथर मेयर आए, उसके बाद मेंडलीव ने आए, उसके बाद मूसली आए। ये सारे बात मैं एक एक करके अगले वीडियो में मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम से समझने में दिक्कत है और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए हमेशा मेरा 100% देने के लिए कोशिश करूंगा और हमेशा करता ही रहूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।